आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से काहूत में आप MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अब हम लोग एक तीसरा प्रश्न ऐड करने जा रहे हैं और उसके लिए हम लोग क्लिक करेंगे ऐड क्वेश्चन पर। यहाँ मैंने क्लिक करा ऐड क्वेश्चन। देखिए दो ही तरह के मैं प्रश्न यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। पहला है क्विज यानी कि मल्टीपल चॉइस और दूसरा है ट्रू फॉल्स। तो अब यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ, चलिए लिखते हैं इंडिया। यहाँ पर पहले ही लिखा आ रहा है ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पर आंसर सही जवाब है हमारा फॉल्स। इस पर मैंने क्लिक कर दिया और मुझे लगता है 20 सेकंड यहाँ पर काफी है बच्चे को जवाब देने के लिए, तो 20 सेकंड यहाँ पर मैं लिखूंगी। उसके साथ साथ अगर मुझे देखिए यहाँ पर इसी तरह से दो ही तरह के, क्योंकि हम लोग प्रश्न यहाँ पर जोड़ सकते हैं, तो जितने भी प्रश्न आप चाहें MCQ से रिलेटेड वो आप डाल सकते हैं, ट्रू फॉल्स से रिलेटेड वो भी डाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर आता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक करा, काहूत में पहले से ही बहुत सारे क्विज बने होते हैं, तो अगर आप यहाँ पर अपना टॉपिक डालते हैं तो उससे जुड़े हुए अगर कोई भी प्रश्न होते हैं तो वो आपको दिख जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई सवाल डालती हूँ कि मुझे कुछ प्रश्न चाहिए ताजमहल से रिलेटेड। अब देखिए ये किसी ने क्विज बनाया होगा, तो वहां से एक सवाल ये आ गया कि ताजमहल कहाँ पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, मुंबई, आगरा, मारदोस। तो देखिए यहां से मैं और भी सवाल देख सकती हूँ कि ताजमहल इज अ कॉम्प्लेक्स कोलोजियम दिस एंड दिस। ताजमहल वॉज बिल्ड बाय सुल्तान अकबर, सुल्तान सुलेमान, बाबर शाह, शाहजहां। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। देखिए मैं इस सवाल को चाहती हूँ कि ये मेरी क्विज में हो, मैंने ऐड बटन को दबाया और क्लोज करा, तो देखिए ये किसी और ने अपनी क्विज बनाई थी जहां पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला था, ताजमहल वॉज बिल्ट बाय, देखिए पिक्चर भी यहाँ पर डली हुई है, एक इमेज डाली है। ऑप्शन ये रहे, सही जवाब ये है। अगर आप यहाँ पर टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो टाइम बढ़ा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हैं इस पिक्चर को हटाना तो इस पिक्चर को आप रिमूव करके भी हटा सकते हैं। तो ये हो गया तरीका प्रश्न जोड़ने का, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, चाहे वो इमेज वाला क्वेश्चन हो, या कोई ऐसा प्रश्न आपको ऐड करना हो जो पहले से ही किसी और क्विज में बना हो, वो भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अब आते हैं, मान लीजिए मेरा ये जो क्विज है ये पूरा हो गया, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी डन पर। जैसे ही मैं डन पर क्लिक करूंगी ये मुझसे पूछेगा कि व्हाट इज द टाइटल, ये जो आप काहूत क्विज बना रहे हैं इसका टाइटल क्या है। मैंने यहाँ पर मान लीजिए टाइटल दिया जनरल क्विज 1। डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपने इसमें पूछे हैं तो वो आप लिख सकते हैं। दिस क्विज कंटेन्स MCQs and true and false questions। आपको कोई और डिस्क्रिप्शन देनी है कि कितने नंबर का ये क्विज है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये लिखने के बाद मैं प्रेस करूंगी कंटिन्यू पर। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू पर क्लिक करा, देखिए ये 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिसमें पहला है टेस्ट दिस काहूत, प्ले नाउ और शेयर इट विद अदर्स। तो टेस्ट दिस काहूत में अगर आप खुद उसे इस क्विज को टेस्ट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। प्ले नाउ अगर आप चाहते हैं कि तुरंत आप इसे अपने छात्रों के साथ खेलें तो प्ले नाउ पर क्लिक करेंगे। शेयर इट विद अदर्स अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इसे होम असाइनमेंट की तरह करें तो आप शेयर इट विद अदर्स पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी टेस्ट दिस काहूत पर, और जैसे ही मैं इस टेस्ट दिस काहूत पर क्लिक करूंगी, देखिए इस तरह की विंडो मेरे पास यहाँ पर दिखाई देगी।
तो इस तरह की विंडो यहाँ पर अपीयर हो रही है। एक ऑप्शन है क्लासिक, एक है टीम मोड। अभी मैं क्लासिक पर क्लिक करती हूँ। देखिए जैसे ही क्लासिक पर क्लिक करूंगी यहाँ आ रहा है रेडी टू ज्वाइन, लोडिंग गेम पिन। और ये एक गेम पिन है जो बच्चों को जो आप बच्चों को देंगे, जो शिक्षक बच्चों को देंगे, और बच्चे अपने मोबाइल पर या फिर अपने लैपटॉप पर kahoot.com खोलेंगे और वहां पर देखिए इस ऑप्शन में बच्चे डालेंगे गेम पिन 1623406। जैसे ही वो डालेंगे, क्लिक करेंगे स्टार्ट पर, क्विज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर टीम मोड। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा हैं एक बार में, क्योंकि 50 से ज्यादा छात्र काहूत क्विज नहीं खेल सकते हैं, तो आप बच्चों की एक टीम बना लेते हैं और वहां पर आप टीम मोड में बच्चों को क्विज खिला सकते हैं। तो देखिए टीम मोड पर मैंने क्लिक करा, आपने बच्चों की यहाँ पर टीम बना ली और फिर से आ रहा है गेट रेडी टू ज्वाइन। देखिए कि गेम पिन आ गया 5578099। हर टीम अपने पास इस पिन को एंटर करेगी और क्विज स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर टीम्स। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर आप प्लेयर वर्सेस प्लेयर प्ले करवाना चाहते हैं तो किस तरह से आप क्लासिक चुनेंगे, और अगर आप टीम मोड में प्ले करवाना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है टीम मोड पर, और ज्यादा से ज्यादा एक बार में से 50 बच्चे ही इस गेम को खेल सकते हैं। अगला आते हैं प्ले नाउ पर। अगर मैं चाहती हूं कि मेरे छात्र अभी इस क्विज को खेलें तो मैं प्ले नाउ पर क्लिक करूंगी। प्ले नाउ पर क्लिक करने के बाद देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, टीच एंड असाइन। टीच का मतलब है अगर मैं चाहती हूं कि खुद ही मैं हर बार एक प्रश्न को आगे बढ़ाऊं, मतलब मैंने पहला प्रश्न बच्चों को दिया, बच्चों ने आंसर दिया, और मैं चाहती हूं कि मैं उस प्रश्न को बच्चों के साथ डिस्कस करूं उनका जवाब देने के बाद, तो मैं टीच पर क्लिक करूंगी। और अगर मैं चाहती हूं कि मेरा वहां पर कोई भी रोल ना हो, सीधा बच्चा अपने आप क्विज खेले, उसको सही जवाब पता लगे, कितने नंबर है वो पता लगे, तो मैं क्लिक करूंगी असाइन पर। जनरली इसे हम लोग यूज करते हैं सेल्फ पेस्ड लर्निंग के लिए, अपने हिसाब से लर्न करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे असाइन पर। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग टीच पर। मैंने टीच पर क्लिक करा क्योंकि मैं चाहती हूं क्विज को मैं ही हैंडल करूं। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन आएगा फिर से, क्लासिक या टीम मोड। मैं बच्चों को, अगर मेरी क्लास में अगर बच्चे 50 से कम हैं तो मैं क्लासिक के साथ जाऊंगी, अगर 50 से ज्यादा है और मैं चाहती हूं कि सारे छात्र उसमें उपस्थित हो तो मैं टीम मोड पर क्लिक करूंगी। तो यहां पर मैंने क्लिक करा क्लासिक पर, फिर से आ रहा है गेट रेडी टू ज्वाइन। देखिए ये कोड बच्चों के पास आ जाएगा 51811199, और जैसे ही बच्चे अपने कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल पर kahoot.com पर जाकर प्ले पर क्लिक करेंगे, उनसे ये गेम पिन मांगा जाएगा, वो गेम पिन डालेंगे, एंटर करेंगे, और जैसे ही बच्चे एंटर करेंगे उन बच्चों का नाम मुझे यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि इस बच्चे ने इस क्विज में एंटर कर लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ से करूंगी स्टार्ट। इसी तरह से हर सवाल को मैं आगे बढ़ा सकती हूँ। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है शेयर इट विद अदर्स। इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि बच्चे को मैं अभी खिलाऊं या सेल्फ पेस्ड लर्निंग के लिए बच्चे को भी तुरंत मैं दूं, तो मैं शेयर कर सकती हूँ यहाँ पर फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, पिनिंटरेस्ट पर भी, माइक्रोसॉफ्ट टीम पर भी, गूगल क्लासरूम पर भी। ये बहुत अच्छा एक फीचर है कि अगर आपने कोई गूगल क्लासरूम बनाई हुई है तो आप गूगल क्लासरूम पर जाके उस पर्टिकुलर क्लास में इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर भेजना चाहती हूँ इसे अपनी ही एक दूसरी ईमेल आईडी पर, तो मैं टाइप करूंगी वो ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आप सेंड क्लिक करेंगे और इसका लिंक मेरे पास आ जाएगा। या अगर आप मेल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए कि लिंक आ रहा है, इसको आप कॉपी करेंगे और इस लिंक को कॉपी करके आप फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए या गूगल क्लासरूम के जरिए अपने छात्रों को भेज सकते हैं। सो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन हमने देख लिए। अब मैं क्लिक करूंगी डन पर, और जैसे ही मैंने डन पर क्लिक करा तो देखिए इस तरह की विंडो मुझे दिखाई देगी।
जनरल क्विज 1 ये हमने अभी बनाई है, जिसमें 4 प्रश्न है। एक जनरल क्विज मैंने पहले बनाई थी, जिसमें एक ही सवाल है। एक ई फाइनेंस क्विज मैंने बनाई थी, जिसमें 99 प्रश्न है। एक मैंने डेमो क्विज बनाई थी, जिसमें 1 प्रश्न है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये सारी क्विज दिखाई देंगी जो मैंने बनाई थी। उसके साथ साथ एक ऑप्शन अगर आप देखें तो ये दिखाई देता है, ये ऑप्शन देखिए यहाँ आ रहा है, पब्लिक एवरीवन कैन फाइंड इट। इस ऑप्शन का मतलब है कि इस क्विज को मैं किस तरह से रखना चाहती हूँ। क्या मैं इसको प्राइवेट रखना चाहती हूँ कि मेरे अलावा ये क्विज किसी को भी ना दिखे, जिस तरह से हमने इंपोर्ट क्वेश्चंस करे थे, दूसरे की क्विज से हमने सवाल लिए थे। मैं नहीं चाहती किसी और को मेरा ये क्विज दिखे, तो मैं इस प्राइवेट पे क्लिक करूंगी। मैं चाहती हूं कि हर किसी को ये दिखे, तो मैं पब्लिक करूंगी। अनलिस्टेड मतलब जो भी ओपन स्टडी मटेरियल होता है, वहां पर मैं नहीं चाहती कि मेरा क्विज वहां पर लिस्ट हो, दिखाई दे, तो मैं क्लिक करूंगी अनलिस्टेड पर। फिलहाल मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ पब्लिक पर। पब्लिक का ये मतलब होता है कि कोई और भी आपकी इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकता है। अब अगर मैं चाह रही हूं इसमें से कोई भी क्विज प्ले करना, तो मैं यहां पर सीधा सीधा क्लिक करूंगी प्ले पर। या मैं अगर इस क्विज को एडिट करना चाहती हूँ, कुछ और प्रश्न है जो मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ, तो मैं क्लिक करूंगी एडिट पर। देखिए जैसे ही एडिट पर क्लिक करूंगी, वही क्विज मेरे पास खुल जाएगी जो मैंने अभी बनाई थी। अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे प्ले पर। फिर से वही वो आपसे पूछेगा क्या आप इसको पढ़ाना चाहते हैं एज अ टीचिंग मटेरियल, तो आप टीच पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा खुद उस क्विज को खेले, खुद ही सीखे, तो आप क्लिक करेंगे असाइन पर। देखिए प्ले में टीच हम लोग देख चुके हैं। असाइन पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह की विंडो आ रही है। डेट, किस डेट की आप ये क्विज देना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि बच्चा 28 मार्च को अटेम्प्ट करे, इस क्विज को खेले, तो मैंने डेट सेट कर दी। किस टाइम पर, 9 बजे। क्वेश्चन टाइमर ऑन, मैं चाहती हूँ कि टाइम ऑन रहे। जो मैंने 20 सेकंड 30 सेकंड का टाइम डाला था कि उतने ही सेकंड तक बच्चे को वो प्रश्न दिखे। रैंडमाइज आंसर ऑर्डर, मैं चाहती हूँ कि जो सवाल है मेरे वो रैंडमली आए, मतलब कोई सवाल ऊपर कोई सवाल नीचे, हर किसी के पास एक ही ऑर्डर में वो सवाल ना आए। तो ये सब करने के बाद मैं क्लिक करूंगी क्रिएट पर, और ये उस पर्टिकुलर टाइमलाइन के लिए, उस पर्टिकुलर डेट के लिए ये क्विज तैयार हो जाएगा। अब देखिए ये विंडो आ गई। डन क्लिक करने के बाद यहाँ पर है 0 प्लेयर्स, मैक्सिमम 50 प्लेयर हो सकते हैं। ये लिंक है कॉपी यूआरएल। अब इस लिंक को आप अपने छात्रों को भेज सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको भेजना होगा गेम पे। अगर आप सिर्फ लिंक भेजते हैं तो बच्चे के लिए किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि गेम पिन अगर नहीं होगा तो कोई भी छात्र इस क्विज को खेल नहीं पाएगा। तो ये लिंक देखिए आप शेयर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, या फिर गूगल क्लासरूम पर। अगर आप गूगल क्लासरूम पर क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि किस क्लासरूम में आप इसे शेयर करना चाहते हैं। देखिए जैसे मेरे यहाँ पर 2 क्लासरूम बने हैं, बीबीए फर्स्ट ईयर और डीएसटी। मान लीजिए मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ इस क्लास के साथ। क्या चाहिए मुझे, क्रिएट असाइनमेंट। मैंने असाइनमेंट पर क्लिक करा और ओके पर क्लिक करा। देखिए लिंक यहाँ पर आ गया। इंस्ट्रक्शन में मैं बच्चे को पिन नंबर दे सकती हूँ, पिन देकर मैं बच्चे को असाइन कर दूंगी और बच्चा वहां से इस क्विज को खेल सकता है। ये गूगल क्लासरूम का बहुत अच्छा फीचर है। इस तरह से आप अपने बच्चे को, अगर चाहते हैं ये क्विज खत्म करना, ये डेडलाइन खत्म करना, तो आप चेंज डेडलाइन पे क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं अगर ये क्विज एंड हो जाए तो आप एंड नाउ पर क्लिक करेंगे।